अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने तकरीबन कीमत का जमा देखा, यानी मजमुए का करीबी कीमत के लिए 100 के लिए 1000 के लिए हमने अंदाज़ा लगाया। उसी तरह फ़र्क का भी हमने अंदाज़ा लगाया। अब हम ज़रब का अंदाज़ा किस तरह से लगाते हैं देखेंगे। हमारे पास दो आयदाद हैं, 19 ज़रब 78 दिया गया है। तो हम इसका जब अंदाज़ा लगाएंगे दोनों तरह से हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका करीबी कीमत के लिए अंदाज़ा लगाते हैं। दोनों में दहाइयाँ हैं, यहाँ दहाई 1, यहाँ 9 रहने की वजह से 20 हो जाएगा, और ये 7 है, अगला अदद 8 है, 4 से बड़ा रहने की वजह से ये 80 हो जाएगा। 8 दूनी 16 के सामने 2 सिफर। बहुत जल्दी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हासिल ज़रब 1600 होगा। अब हम इसको असल अदद को जमा करके देखते हैं। असल जमा करने में हमें कितनी देर लगती है और जवाब में कितना फ़र्क आता है हम देखेंगे। 8 9 72, 8 9 72 के 2 दहाई के 7, 8 1 8, 8 7 15 के 15 जमा 7 9 63 के 3 दहाई के 6, 7 1 7 और 6 13, 2 8 4 1 1482, और ये अंदाज़ा लगाया गया 1600। अंदाज़ा ज़्यादा गलत भी नहीं है, बहुत हद तक करीब है। इसको आगे 1500 भी करेंगे तो 100 120 का फ़र्क है। एक दूसरा अदद हम लेकर देखेंगे। 182 ज़रब 63 हमें दिया गया है। हम सबसे पहले इसका असल कितना जवाब आता है देखेंगे, जमा करके ज़रब करके देखेंगे कि असल इसका जवाब क्या आता है। 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4 दहाई के 2, 3 1 3 2 5 जमा 6 दूनी 12 के 2 दहाई का 1, 8 6 के 48, 6 8 48 और 1 49 के 9 दहाई के 4, 6 का 6 4 10। जवाब आएगा 6 6 9 5 14 के 4 दहाई का 1 1 1 11,466 इसका असली जवाब आएगा। अब हम इसको सैकड़े के मकाम के लिए तकरीबन कीमत मालूम करके देखते हैं। सैकड़े के मकाम के लिए इसका हो जाएगा, 1 है सैकड़े के मकाम पर, अगला मकाम 8 रहने की वजह से 200, और ये सैकड़े के मकाम पर सिफर है, अगला मकाम 6 रहने की वजह से 100। क्योंकि सैकड़े में हम 100 जमा करेंगे, यहाँ पर 4 से बड़ा रहने की वजह से, और इसका हासिल ज़रब हमें अंदाज़ा लगाने बहुत जल्दी होगा। 2 के सामने 4 सिफर लगा देंगे। ये असल से बहुत ज़्यादा है। आप गौर करेंगे कहाँ 11,000 और कहाँ 20,000। एक दूसरा तरीका हम इसका देखते हैं। अब हम इसको दहाई के मकाम के लिए हल करके देखते हैं। यहाँ 180 जो दहाई है तो इसका हो जाएगा, यहाँ दहाई के मकाम पर 8, यहाँ इकाई के मकाम पर 2 रहने की वजह से 180 ज़रब 6 दहाई के मकाम पर 3 रहने की वजह से यहाँ 60। अब हम इसको ज़रब करेंगे, दोनों सिफरों को छोड़कर हम ज़रब करते हैं। 18 6 के 108, या फिर 8 6 के 48 के 8 दहाई के 4, 6 का 6 और 4 10। 108 के सामने ये दोनों सिफर लगा देंगे, 10,800। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। इसको दहाई तक करना, फिर इनको ज़रब करने में काफ़ी देर लगेगी। इसके अलावा हम एक आम उसूल के तहत ज़रब करके देखते हैं, जैसे हमने पिछले जमा और तफरीक में किया था। वो उसूल ये है कि दिए गए अदद के सबसे बड़े मकाम के लिए हम तकरीबन कीमत मालूम करेंगे। जैसे हमें जो दिया गया अदद है 63 ज़रब 182, यहाँ 63 में सबसे बड़ा मकाम दहाई है, इसलिए हम इसको दहाई के मकाम के लिए मालूम करेंगे।
और यहाँ सबसे बड़ा मकाम 100 है, इसलिए सैकड़े के मकाम के लिए तकरीबन कीमत मालूम करेंगे। उसके बाद हम ज़रब करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 सिफर उसको लगा देंगे, यानी 12,000। जब हमने 63 ज़रब 182 तो हमारा जवाब आया था 11,466 और इसका जवाब आ रहा है हमारा 12,000। ये इसके बहुत ही करीब है, इसलिए हम जान सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी अदद का हासिल ज़रब मालूम करने के लिए या जमा या तफरीक का भी तकरीबन कीमत का मजमुआ मालूम करने के लिए या फ़र्क मालूम करने के लिए दिए गए अदद के सबसे बड़े मकाम के लिए करीबी कीमत का अंदाज़ा लगाएंगे और उसको ज़रब देंगे। एक और मिसाल लेकर हम इसको वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। 37 ज़रब 1898, आप इसको ज़रब करके देखिए, इसका जवाब आएगा 69,893। आप इसको ज़रब करके देखेंगे, मैं वक्त बचाने के लिए ज़रब पहले से करके लिख रहा हूँ। अब इसको दिए गए मकाम के करीबी मकाम तक का तखमीना करते हैं। सबसे बड़ा मकाम इसमें दहाई है, इसलिए दहाई के मकाम के लिए इसको हम तखमीना लगाएंगे तो ये 40 होगा, अगला मकाम 4 से बड़ा रहने की वजह से। ज़रब इसका सबसे बड़ा मकाम 1000 है, 1000 के मकाम पर 1 है, उससे अगला मकाम 8 रहने की वजह से ये हो जाएगा 2000। अब हम इसका अंदाज़ा मालूम करते हैं। देखिए, इसको अंदाज़ा लगाने में और ज़रब करना बहुत आसान है। 2 ज़रब 4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 2 3 और 4 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी 80,000। ये 69,000 और ये 80,000, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। तो हमें ज़रब करने में या जमा करने में या तफरीक करने में ये उसूल याद रखना चाहिए कि दिए गए अदद का तखमीना मालूम करना है तो सबसे बड़े मकाम की मकामी कीमत का हम तखमीना लगाएंगे और उसके बाद उसको ज़रब कर देंगे। किया गया है, तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको हल कीजिए और अपने उस्ताद को दिखाइए और इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको भी सीखने के नए मौके फराहम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।